आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली बड़ी अपडेट है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा का हुआ तबादला। जी हाँ, स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का जो है तबादला कर दिया गया। वहीं 1.25 साल में भी नहीं हो पाई है पदोन्नति और फिर मिल गई एक नई डेट। जी हाँ, अनुदेशकों की नवीनीकरण के निर्देश हुए जारी। 22,000 शिक्षकों की नौकरी संकट में, बीएड वालों को लगा झटका और सीरियल 2023 का परिणाम जारी। चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो पहली अपडेट यही कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा समेत 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले। श्री विजय किरण आनंद जी कुंभ मेला अधिकारी बनाए गए। श्रीमती कंचन वर्मा को दी गई महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी। प्रदेश सरकार ने बुधवार शाम को प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी समेत 6 आईएएस अधिकारियों तबादले कर दिए। प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी को मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज बनाया गया। वहीं महानिरीक्षक निबंधन कंचन वर्मा जी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा बनाया गया। कुंभ मेला कराने पूर्व के अनुभव को देखते हुए श्री विजय किरण आनंद जी को 2025 के कुंभ मेला के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। हालांकि पिछले कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग में अपने प्रयोगों के चलते वह शिक्षकों विरोध का सामना भी कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में तैनात डॉक्टर रूपेश कुमार को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन जिम्मेदारी दी गई। अपर खाद्य आयुक्त और सचिव तत्वता आयोग अनिल कुमार को प्रभारी आयुक्त एवं निबंधन सहकारी समिति बनाया गया है। तो अब यहाँ पर जो है स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का तबादला कर दिया गया और अब कंचन वर्मा जी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो इनको जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा अब बनाया गया है और श्री विजय किरण आनंद जी 2025 तक रिलीव कर दिए गए। वहीं 1.25 साल में प्रमोशन नहीं, सचिव ने दी एक और तारीख। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने दिया आदेश। 4 जिलों की सूची अब तक अपलोड नहीं। जी हाँ, 20 अगस्त 2022 को शासनादेश जारी होने के 1.25 साल बाद भी परिषदीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापक प्रमोशन नहीं हो सका। अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक और नई तारीख दी है। सभी बीएसओ को भेजे पत्र में सचिव ने जनपदीय चयन समिति बैठक बाद संभव करते हुए पात्रता के आधार पर जिले में प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के हिसाब से रिक्त पदों में पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर 16 समय तक अपलोड की जाएगी। प्रमोशन की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। औरैया, बुलंदशहर, मथुरा और वाराणसी अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल अपलोड नहीं की गई है। चारों जिलों के बीएसओ को सूची अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है प्रयागराज में मार्च 2009 के बाद नियुक्त शिक्षकों में प्रमोशन नहीं हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश बीडीसी संघ का अध्यक्ष जी का कहना है, अनिल यादव ने मांग की है कि पदोन्नति के पहले अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानीय प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के 20,752 शिक्षक शिक्षिकाएं आपस में तालमेल पेयर बनाकर पारस्परिक स्थानीय प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया पहले अपनाए जाने पर पारस्परिक स्थान के लिए बनाया गया पेयर टूट जाएगा। तो बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति तैयारी अब 12 को इसकी बैठक होने वाली है, जिसमें जो है बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को पत्र भी भेज दिए है। वहीं रियल टाइम उपस्थिति का मामला पहुंचा शिक्षा मंत्रालय। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति का मामला शिक्षा मंत्रालय पहुंच गया है। अयोध्या के बलबीर सिंह ने शिक्षा मंत्रालय अपर सचिव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर कहा है कि पहले शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाए, तब तक टैबलेट के माध्यम से उपस्थिति और अन्य कार्य लिए जाने से संबंधित आदेश को स्थगित किया जाए। यह मामला राज्य सरकार अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस पर आवश्यक कार्रवाई करें और मंत्रालय को भी अवगत कराएं। तो लगातार टैबलेट का शिक्षक जो है विरोध कर रहे हैं। पहले उनका कहना है कि उनकी जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उनको पहले पूरा किया जाए, तब जाकर के यह व्यवस्था लागू की जाए। वहीं अनुदेशकों का अनुबंध नवीनीकरण के निर्देश। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों को दूसरे चरण का अनुबंध नवीनीकरण के निर्देश दिए गए। शासन ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जिले के अंदर नए विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। उधर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में तैनात 1,40,000 शिक्षा में तो नवंबर मानदेय भी जारी कर दिया गया। शासन इस माह में 130 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य परिवहन निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने सभी बीएसए को नियमानुसार शिक्षा मित्रों के खाते में पीएफएमएस प्रणाली से इसका भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वेटर पहनकर स्कूल आए बच्चे, निर्देश जारी। ठंड बढ़ने के साथ ही बेसिक विद्यालय में बच्चों को स्वेटर पहनाकर ही स्कूल आने के लिए प्रेरित करने निर्देश दिए गए हैं। शासन ने कहा है बच्चों के अभिभावकों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा आदि के लिए डीबीडी माध्यम से राशि दी गई है। ऐसे में प्रेरित किया जाए कि वह इसका प्रयोग इसी मद में प्रयोग करें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण जी ने कहा है बेसिक विद्यालय पहले या बाद में अभिभावकों घर जाकर उन्हें जाड़े में बच्चों स्वेटर में ही विद्यालय भेजने के जागरूक करें। वहीं टीएलएम बजट का 10 दिसंबर तक करें प्रयोग। बेसिक के ब्लॉक संख्या केंद्रों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम के लिए जारी बजट का समय पर प्रयोग न करने पर शासन ने नाराजगी जताई है। सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि विकासखंड स्तर पर 10 दिसंबर तक इस राशि का प्रयोग कर इसकी जानकारी निर्धारित फॉर्मेट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं 7,000 और स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास। बेसिक विद्यालय में बच्चों को अत्याधुनिक तकनीक से पढ़ाई और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग ने 7,000 और स्कूलों चिन्हित कर वहां पर स्मार्ट क्लास की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब तक विभिन्न माध्यमों से 40,000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश में 1,34,000 बेसिक विद्यालयों में
बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजयकानंद ने बताया कि हम विभिन्न मदों व विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से स्मार्ट क्लास निर्माण करा रहे हैं, इस ओर गति दी जाएगी। वहीं बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, कहा कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं, 6वें चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद नए सिरे से भरने होंगे। बिहार में बीएड पास शिक्षकों पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगाया। हाईकोर्ट ने राज्य में नियुक्त बीएड पास शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं माना। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आधार पर की गई नियुक्तियां पर सरकार को दोबारा काम करना हो। कोर्ट के इस फैसले में राज्य के लगभग 22,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी में संकट उत्पन्न हो गया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति राजीव राय खंडपीठ ने बुधवार को ललन कुमार यादव तथा अन्य के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हैं। राज्य सरकार को इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है। कोर्ट ने कहा है सरकार ने 6वें चरण कक्षा 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की है उसे अब नए सिरे से भरना होगा। सरकार को एनसीटी की ओर से वर्ष 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह भी निर्णय लेने का होगा कि जो पद रिक्त हो गए उनको कैसे भरा जाए। शिक्षा विभाग को अब अपील में जाना चाहिए। वहीं RAS सिंह शिक्षा विभाग के पूर्व संयोजक से उनका कहना है कि 2018 में एनसीटी गाइडलाइन के आधार पर ही बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। एनसीटी के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के बाद ये कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माने गए थे, तो इनको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा। विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। तो इसी आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उन पर भी अब बादल बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि अगर यह मामला फाइनली हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें कोई राहत नहीं मिलती है तो यूपी में भी एक प्रकार से काफ़ी बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि इसमें यूपी में क्या होता है, क्योंकि हाल ही में बिहार में तो ये मामला निस्तारण हो चुका है और अब एक उम्मीद जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही बची है कि वो इसमें क्या गाइडलाइन देती है। वहीं एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 7,859 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनितों को केंद्र सरकार के 52 विभागों में नियुक्ति मिलेगी। परिणाम जारी करने के साथ ही चयनितों को विभाग भी आवंटित कर दिया गया। आवंटित विभाग से अगले 1-2 महीने नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। एसएससी ने इस भर्ती के 8 महीने पूरा कर दिया है। पूर्व में भर्ती 2 से 3 वर्ष में पूरी होती थी। एसएससी के अप्रैल से शुरू सीजीएल 2023 की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर पूरी कर दी गई और भर्ती के लिए 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसकी टियर परीक्षा 14 से 27 जुलाई तक कराई गई थी। परीक्षा के करीब 1.5 महीने बाद परिणाम जारी हुआ तो 71,112 अभ्यर्थी सफल हुए थे। यह अभ्यर्थी 26-27 अक्टूबर को टियर 2 परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसी के साथ ही टाइपिंग परीक्षा भी कराई गई थी। पहले परीक्षा 3 चरणों में होती थी और अंतिम प्रमाण पत्रों की जाँच होती थी, लेकिन अब प्रमाण पत्र जाँच का काम नियुक्ति देने वाले विभाग को दे दिया गया और परीक्षा प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी कर दी जा रही है। इसके कारण अब कम समय भर्ती पूरी हो रही है। टियर 2 परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से 23 नवंबर तक विकल्प भरवाया जाएगा। अब परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग में 3,604 अभ्यर्थी चयन हुए, जबकि आरक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस के 740, एससी के 1,189, एसटी के 576, ओबीसी के 1,750 अभ्यर्थियों चयन किया गया है। इस परीक्षा में शामिल 10 अभ्यर्थियों का अलग अलग कारणों से परिणाम रोका गया है। तो यह प्रक्रिया जो है 8 महीने में पूरी की गई भर्ती प्रक्रिया 7,859 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। वहीं 3 बार चालान होने पर निरस्त होगा लाइसेंस। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाए। दुर्घटना प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। लगातार 3 बार चालान होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और फिर भी न मानने वालों के वाहन का पंजीकरण निरस्त कराया जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग और ड्रंकन ड्राइविंग सड़क दुर्घटना में प्रमुख कारण, जिसमें कमी लाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर सभी मंडलायुक्त और डीएम नियमितता से काम करें। जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया जाए ताकि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को समय से उपचार मिल सके। आपदा मृत्यु सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने की ट्रेनिंग दी जाए। मुख्य सचिव बोले लोगों को जागरूक कर रोकें सड़क दुर्घटना। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।